हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द साइकोपीडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेमोरी क्या होती है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन सी है। तो मेमोरी क्या होती है कि ये एक एबिलिटी होती है जो कि इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस को अपने ब्रेन में स्टोर करके रखती है। यानी कि जो कुछ भी हम लर्न करते हैं उसे स्टोर करके रखने की कैपेसिटी को ही मेमोरी कहते हैं। अब इसी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैटलिन 2005 क्या है कि मेमोरी एक प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को ये मेंटेन करके रखता है। यानी कि हम जो कुछ भी लर्न करते हैं उसको हम मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी की डेफिनेशन हुई मैटलिन 2005 के अकॉर्डिंगली। अब स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन क्या है? जो भी हम लर्न करते हैं उसको हम, यानी कि जो कुछ भी हम लर्न करते हैं, जो भी मेरे पास जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको हम प्रेजेंट टाइम में हम उसको यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन सी है मेमोरी की। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं और इसको स्टेजेस ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके फर्स्ट कंपोनेंट है इनकोडिंग, सेकंड है स्टोरेज एंड थर्ड है रिट्रीवल। तो देखते हैं फर्स्ट मेमोरी की स्टेजेस कौन सी है। तो फर्स्ट है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है कि जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन हम लर्न करते हैं, ठीक है, या फिर जो कुछ भी हमारे सेंसेस के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो हमें आई के थ्रू मिले या फिर ईयर के थ्रू मिले या फिर स्किन के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम कोड करते हैं। ठीक है, एक फॉर्म बनाते हैं, उसको हम याद करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके मीनिंग को हम समझते हैं और इसको हम फर्स्ट इसको रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें डेटा को पहले तो हम ब्रेन में हम इसको रजिस्टर करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड इसका स्टेजेस कौन सी है? सेकेंड स्टेज को रिटेंशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मेमोरी, जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम रिटेन करके रखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको स्टोर कर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, सुनते भी हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने बचपन की बातें हमें सुनाते हैं। तो वो ये कैसे होता है? क्योंकि उनको पास वो सारे मेमोरी, वो सारे जो एक्सपीरियंसेस है वो उनको अब तक याद है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन, जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, ये 2 सेकेंड से भी लेकर के मिनट तक हो सकता है और लाइफ टाइम तक का भी स्टोरेज हो सकता है इन्फॉर्मेशन का। अब इसका लास्ट स्टेज कौन सा है? इसका लास्ट स्टेज है रिट्रीवल का। रिट्रीवल होता क्या है? रिट्रीवल में क्या है कि जो कुछ भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द सिचुएशन। ओके, प्रेजेंट टाइम में इसको यूज़ करते हैं। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की हम कोशिश करते हैं। तो क्या है कि हम कंसिडर करते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और एग्जामिनेशन से पहले वो बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ता है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करता है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन को वो याद करने की कोशिश करता है, याद रखता है अपने इन्फॉर्मेशन को, और एग्जामिनेशन के दिन वो इन्फॉर्मेशन को याद कर कर के अपना पेपर कंप्लीट करता है। तो ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और समझना ये इनकोडिंग का प्रोसेस हो गया। इन्फॉर्मेशन को याद कर कर के रखना ये स्टोरेज का प्रोसेस हो गया। और एग्जामिनेशन के दिन इन्फॉर्मेशन को याद कर कर के लिखना और यूज़ करना ये रिट्रीवल का प्रोसेस हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।